दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 8.1। क्लास 10th का चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 8.1 को, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे, ठीक है, जो मैंने लिख कर रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें जो कुछ फॉर्मूले जो हमें याद करने हैं वो देखिए कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक होती है, ये होता है LAL यानी लाल बटे KKA, इसको हम पढ़ लेते हैं कक्का, ठीक है। तो लाल बटे कक्का इसकी ट्रिक होगी। इसमें जो पहला आएगा साइन थीटा, ठीक है। पहली जो वैल्यू है वो है साइन थीटा के लिए, यानी कि साइन थीटा का जो मान होगा वो देखिए L मीन्स क्या हो यहाँ पर, L मीन्स है लंब, A मीन्स है आधार और K मीन्स है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, ये टेन आ गया, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ऐसे ही यहाँ पर कॉस एक्स देखेंगे तो कॉस एक्स को उल्टा रीड करेंगे। कॉस एक्स थीटा बराबर कर्ण बटे आधार लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले लिख के रखे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, L/K आ गया। ऐसे ही कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो ये आ गया कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कॉस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ लंब के लिए L/K, यहाँ पर कर्ण बटे लंब यानी कि K/L हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि A/ कर्ण यानी K, कर्ण यानी कि K, आधार मीन्स A। ऐसे लंब बटे आधार यानी कि L/A, आधार बटे लंब यानी A/L, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में कैसे चलेंगे, साइन कॉस टेन, और फिर नीचे से साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। ये भी देखिए फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं। जो आपका साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का, और यहाँ से जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ऐसे ही टेन थीटा में दो फॉर्मूले हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा भी होता है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा होता है। ऐसे ही कॉट थीटा के भी दो फॉर्मूले हैं। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को तो आपको बहुत ज़रूर याद करना है, ये जो है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इन सारे फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। इसके बाद कुछ आती हैं आपकी सर्वसमीकाएँ, ठीक है। अब ये सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं, सर्वसमीकाएँ वो होती हैं जैसे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, पहली सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कॉस थीटा का मान, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए बराबर में एक आ रहा है तो आप एक को लिखेंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ प्लस का है, जो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप इस सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा वो होगा 1, देखिए 1 तो यहीं लिखा रहेगा। अब इस बार क्या होगा, कॉस स्क्वायर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब जैसे कोई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें 1 काटने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम 1 को काट सकते हैं, लेकिन कहाँ यूज़ करना ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखेगा तो उसके जो मान लगाएंगे आप 1 लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कहीं दिखेगा तो उसकी जगह आप लगाएंगे 1। ऐसी तीसरी सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों सर्वसमीकाओं से भी हम किस किस के मान निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ सेक स्क्वायर का, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बराबर में 1 है, 1 लिखेंगे, ये माइनस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए टेन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर है माइनस का, तो माइनस की चीज़ को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, और जब मैं इसको उस तरफ लेके जाऊँगा बराबर के,
तो क्या हो जाएगा, ये टेन प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर आ रहा है, बराबर लगाया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मैं टेन को उधर ले गया, ठीक है, या आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपको दूसरी सबसमीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, इसमें आपको निकालना है टेन स्क्वायर का मान, तो आप क्या करेंगे 1 को उधर ले जाइए, यानी कि यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। इससे हमने दोनों मान निकाल लिए। ऐसे यहाँ पर मान निकाल सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 का 1, और ये माइनस का उधर जाएगा पहुँच जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये थी आपकी 3 सर्वसमीकाएँ, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से इन सर्वसमीकाओं को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज में एक प्रमेय यूज़ होती है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको कुछ और बेस समझना है। पहले बेस समझ लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका एक कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये 90 डिग्री का अगर है, ठीक है, तो ये होता है समकोण। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसको अगर नाम दूँ मैं ए, बी और सी, ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। ऐसे ही मैं एक और त्रिभुज ले लेता हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको दे रखा है मान, और ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये समकोण नहीं है, ठीक है, और इसको मैं बोल दूँ पी क्यू आर, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आती है। देखिए अगर 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के जो सामने जो भुजा होगी उसको क्या कहेंगे, हम लंब कहेंगे, कर्ण कहेंगे या आधार कहेंगे। ये देखिए जब 90 डिग्री के सामने कोई भी भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण, ठीक है, ये होगी कर्ण। और 90 डिग्री के, अब जैसे ये त्रिभुज है, आधार क्या होता है किसी भी चीज़ का बेस, तो बेस क्या होगा, इसका आधार ये होगा। आधार तो हमेशा नीचे आता है, तो आधार ये आ गया। अब ये कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, क्या चीज़ रहेगी, लंब। तो लंब क्या होगा यहाँ पर, ये वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी, ठीक है। इसमें तो हमने देख लिया जब कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है समकोण त्रिभुज में। ये तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि 90 डिग्री का है, उसके सामने क्या है, कर्ण है। तो अगर इस पर में क्या कहती है, अगर मैं एक त्रिभुज ले लूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने एक त्रिभुज, और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी कि ये होगा 90, और इसको बोल दूँ ए, बी और सी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिए अब ये 90 हो गया, समकोण हो गया, तो इसके सामने क्या होगी, कर्ण होगी, और ये कौन सी है, लंब है, और ये है आधार, ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है, इससे देखिए क्या होता है, ये होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, कौन सी होती है, कर्ण। और इसका अगर मैं वर्ग कर दूँ, कर्ण का वर्ग, तो इसका वर्ग जो होगा इन दोनों भुजाओं के योगफल के वर्ग के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसका प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजाएं अगर दे रखी हैं और तीसरी भुजा पूछिए तो हम उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस का यूज़ ये होता है, ठीक है। अब जितना भी बेस था मैंने आपको सारा समझा दिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम जो मूव करते हैं वो करते हैं प्रश्नावली पर। आपकी प्रश्नावली है 8.1, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, ये 8.1 का कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। अब एक त्रिभुज बनेगा जिसमें B समकोण है, AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। A निकालना है साइन A और कॉस A का, और सेकंड में निकालना है साइन C और कॉस C का मान, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज देखिए ऐसे बनेगा, यहाँ पर B समकोण है, ठीक है, ये होगा B, और ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपको भुजाएं दे रखी हैं, A और B जो है 24 है, A से B जो है ये है 24 सेंटीमीटर, और आपको B और C दे रखी है, B और C दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में आपसे पहला मान क्या पूछा है, आपसे पहला मान पूछा है आप निकालिए साइन A और
कॉस ए का मान। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा आंसर गलत आता है स्टूडेंट्स का, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें अगर ए निकालना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या क्या पता है, ये क्या होती है, ये होती है मेरे पास लंब, और ये होती है आधार, और त्रिभुज है मेरा समकोण। तो मैं यहाँ पे कर्ण निकाल सकता हूँ, ये वाली जो भुजा होगी कर्ण, ये निकाल लूँगा। तो कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से लंब कितना है मेरे पास 24, ये हो गया 24 का स्क्वायर, प्लस आधार है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो देखिए 9 और 6 होता है 15, 15 का 5 हाथ से लग गया 1, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 4 होता है 12, 12 का 2 हाथ से लगे 2, 5 और 2 हो जाते हैं, नहीं 5 और 1 कितना हो जाता है 6, तो कितना आ जाएगा 625। यानी कि जो आपका कर्ण आ रहा है इसका स्क्वायर ये आ रहा है 625। अब मुझे निकालना है कर्ण, क्योंकि यहाँ दे रखा है कर्ण का स्क्वायर। तो जो कर्ण होगा वो कितना होगा, यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा और इस वाले नंबर पर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से जो कर्ण निकलेगा वो निकलेगा, देखिए 625 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 गुणा 25, यानी कि 25 बाहर आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर होगा तो 25 सेंटीमीटर, यानी आपका कर्ण जो आ जाएगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा था साइन ए और कॉस ए, तो अब देखिए साइन ए जो होता है वो क्या होता है, साइन ए, और आपको निकालना है यहाँ से कॉस ए। तो साइन ए जो होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ होगा आपका लंब बटे में कर्ण, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होगा आधार बटे कर्ण। हमने सारे मान निकाल लिए हैं, ठीक है, सारे मान निकाल लिए हैं। लेकिन अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर कौन सा मान पूछा है आपसे, ए, यानी कि इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में आपको समकोण कौन सा है, बी समकोण है। तो ये तो बी समकोण है, तो बी वाले कोण के लिए ये कर्ण होगा, बी वाले कोण के लिए ये लंब होगा, बी वाले कोण के लिए आधार होगा। लेकिन कोण ए आपसे पूछा तो ए के लिए क्या होगा, ए के लिए क्या होगा, देखिए ये तो कोण बी के लिए था, अब ए के लिए मैं यहाँ दोबारा से बनाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यह है आपका ए, यह है बी और यह है सी, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया था जब ये समकोण है तो इसके जो सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। तो ये जो भुजा है ये तो कर्ण हो गई, किसके लिए, इस ए कोण के लिए, क्योंकि हमें ए पर मान निकालना है, कोण ए पर क्या मान होगा। तो ए कोण के लिए ये जो होगी ये कर्ण हो गई। अब मैंने आपको ये बताया था 90 डिग्री के सामने जो होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। लेकिन दूसरा कोई अगर कोण है जो आपसे पूछा है उसके सामने की जो भुजा होगी ये वाली, ये क्या होगी, ये होगी लंब, और ये कौन सी होगी, आधार होगी। ये है इसमें, ठीक है, यानी कि ए का पूछा तो कोण ए के लिए सारे मान बदल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से बदलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगी ये तो बदलेगी ही नहीं, ठीक है, ये तो हमें रखना ही है। लेकिन जो कोण आपसे पूछा है उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होती है, लंब होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इसके सारे मान निकाल दिए और इन्हीं मानों को इसमें रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको कोण ए के लिए निकालना है। तो ए के लिए क्या क्या निकल रहा है, देखिए अब ए की बात करें तो कर्ण कितना निकला था आपका, कर्ण था हमारे पास 25, यानी कि इसके लिए अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर ये था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम किसकी, लंब की, तो इस वाले में देखिए आप लंब क्या है, इसमें लंब कितना है, यह है नीचे वाली लाइन। तो नीचे वाली लाइन कितनी आई थी, 7 सेंटीमीटर, तो आप लगा देंगे यहाँ 7 अपॉन में कर्ण, कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 होगा, तो ये आ जाएगा 25। तो आपका साइन ए कितना आएगा, 7/25, ये आपका खत्म आंसर। दूसरा देखिए कॉस ए, तो कॉस ए की अगर बात करें तो ये भी ए पर आ रहा है, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार मेरा ये है, और आधार इसका अगर माने तो यहाँ कितनी थी, 24 थी, यानी कि ये वाले पहले मान रख लो, ये 24 है, ये 25 है, और ये कितना है 7 है। पूछ रहा है आधार, तो आधार कितना है 24, तो रख देंगे आप 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ 25, तो आ गया 25, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है, यानी कि कोण ए के लिए अलग होगा, कोण बी के लिए अलग होगा, और कोण सी के लिए भी अलग होता है, ठीक है। वो कैसे अलग होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ अगले क्वेश्चन में। देखिए सेकंड पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है साइन सी का मान निकालिए और कॉस
सी का मान निकालिए। इस बार सी के लिए निकालना है, तो सी के लिए क्या होगा देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ साइन सी और इधर लिख देता हूँ मैं कॉस सी। अब देखिए साइन सी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस जो होगा ये होगा आपका आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अच्छे से समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए इस चित्र को मैं दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि मुझे कौन सा चाहिए इस बार, सी, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, और यहाँ पर अगर बात करें मानों की तो ये इसका मान 24 था, इसका 7 था और ये था 25, सब सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें हम कोण सी की, अब देखिए ये तो था 90, तो 90 के सामने तो जो भुजा होगी वो तो कर्ण ही होगी, ठीक है। और जो हमसे पूछा है कौन सा कोण पूछा है, सी पूछा है, तो जो पूछा होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, अभी बताया था मैंने, लंब होती है। तो ये होगी लंब, और नीचे वाली बची हुई क्या होगी, आधार, ठीक है। तो इसके लिए मान वही होंगे जो कि मान किसके लिए थे, ए, इसके बी वाले के लिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मान लगाता हूँ मैं, अगर साइन सी का मान लगाऊँ लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 25, हो गया आंसर आपका खत्म। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके पास 7 और कर्ण कितना है आपके पास 25, ये हो गया 25, ये आपका खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको अगर अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको बी में मान दे रखा है और आपसे ए में और सी में पूछ लिया है, ठीक है। बी में आपको मान दिया है और सी में और ए में आपको पूछ लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने जो मान निकाला है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। इसमें आपसे कह रहा है आकृति 8.13, यानी कि आपको आकृति दे रखी है 8.13, इसमें tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है, ठीक है। ये आकृति दे रखी है, पहले मैं इसको आकृति को बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपकी जो आकृति है वो है, यहाँ से आपको मान दे रखे हैं P Q R, और ये जो Q है ये समकोण है, और ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना होगा, ठीक है। ये P दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आपको क्या मान निकालना है, आपको निकालना है tan P माइनस का कॉट R का मान, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अगर लगाएं इसमें पाइथागोरस त्रिभुज, आपका है पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, अगर ये आपका कौन सा कोण है 90 डिग्री का, तो इसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, और ये वाली जो भुजा होगी ये कौन सी होगी, लंब होगी, और ये जो भुजा ये होगी आपकी आधार, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपसे कहती है जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर बराबर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता है, आपको पता है लंब जो है, यहाँ लिख देते हैं लंब आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए कर्ण भी है और लंब भी है, हमें आधार निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं आधार निकालूँ तो यहाँ आधार का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर निकालना है, इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है। लंब को उठाकर उधर लेके जाइए, यानी कर्ण के बराबर में, तो लंब जब प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन कर्ण अपनी जगह रहेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है आपको, कर्ण दे रखा है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, माइनस ये दे रखा है आपको 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 144, और यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 5 और 2 25, यानी कि जो आधार है इसका स्क्वायर है वो 25 है, और आपको अगर आधार निकालना है तो
आधार बराबर ये इसका स्क्वायर हटेगा और अंडर रूट चढ़ जाएगा इस 25 पर। तो 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी कि 5 गुणा 5। तो जो आपका आधार निकलेगा यहाँ से वो आधार निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो होगी ये होगी 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये सारे मान पता चल गए। ठीक है, यहाँ से आपको सारे मान पता चल गए, ये आपका P है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब आपको सारे मान पता चल गए, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था यहाँ से tan P माइनस cot R, ये निकालना था। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से tan P, अगर tan P की बात करें तो tan में क्या होता है, tan का जो मान होता है, देखिए एक सूत्र बताया था मैंने आपको, LAL और डबल के A, यानी कि लाल बटे कक्का। और tan वाली जो वैल्यू थी वो सबसे लास्ट में थी, तो लास्ट में क्या रहा है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर आएगा आपका लंब बटे में आधार और माइनस cot R। अगर cot R की बात करें तो cot R में क्या आएगा, cot क्या होता है, इस tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे में लंब। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप ये वाली जो सारी वैल्यू है यही इसमें लगा देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको मान दे रखा है, यहाँ पर P वाला है कोण, यहाँ है R वाला कोण, तो आपके लिए दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो अलग अलग कैसे होंगे, देखिए मैं आपको छोटा सा एक चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस चित्र की, तो यहाँ पर आपका Q है, ये R है और ये है आपका P। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर P की बात करूँ, ठीक है, तो P के सामने जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझसे P पूछा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P के लिए। ठीक है, यानी कि कोण P के लिए। ये वाला चित्र अगर देखें तो इसके सामने जो होगी ये होगी आपकी लंब, और 90 के सामने तो कर्ण होती ही है, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कोण R की, तो R के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक और मैं चित्र बना देता हूँ R के लिए। ठीक है, ये आ गया कोण R के लिए। ठीक है, ये रफ पे काम करना है आपको, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। देखिए 90 के सामने तो बनेगा आपका कर्ण। ठीक है, इसमें तो चेंज होगा नहीं, लेकिन अगर R पूछा है तो R के सामने भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या आ जाएगी, आधार। अब अगर इन सब का मान लगाऊं तो ये कितनी थी, 13, ये 5, ये 12। ठीक है, यानी कि 13, 5, 12। अब देखिए अगर बात करूँ tan P की, P वाले के लिए, तो P वाले के लिए देखिए ये सारे मान थे, तो लंब का मान कितना है, लंब कितना है, 5। ठीक है, तो आप यहाँ लगा देंगे 5 बटे आधार, आधार कितना था 12, तो लगाएंगे 12, माइनस आधार कितना था 12, नहीं सॉरी, अब आएगा R के लिए। तो R के लिए अगर देखें तो R के लिए आधार कितना है, R के लिए यहाँ पर आधार है ये 5, तो लगा देंगे आप 5 बटे लंब, लंब कितना है यहाँ पर 12, तो आ जाएगा 12, और 5 बटे 12 में से 5 बटे 11 कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो इन चित्रों को अच्छे से समझिए, इस चित्र को अच्छे से समझिए, और ये पाइथागोरस पर में लगाई है मैंने। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखिए आपसे ये कह रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, आपको cos a और tan a बताना है कितना होगा। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको, आपको दिया है, यहाँ लिख देंगे आप, दिया है sin a बराबर 3/4, ये आपको दिया है। अब जब दिया है तो इसका कोई ना कोई तो यूज़ होगा, और यूज़ क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं एक चित्र बना लूँ, ठीक है, मान लीजिए ये एक चित्र है और ये A है। अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिए, इस चित्र की भी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए। देखिए साइन ही होता क्या है, ये देखिए साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया आपका लंब और ये आ गया आपके पास कर्ण। ठीक है, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। अब पाइथागोरस क्या कहती है, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये है 3, ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण, और सॉरी कर्ण है आपके पास 4, ये हो गया आपका 4, लंब है 3, यानी कि इसको मान लूँ मैं 3, तो ये निकालना है मुझे, यानी कि ये आधार निकालना है। ठीक है, 2 भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा निकालनी है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, पाइथागोरस का। ठीक है, यहाँ पर लंब बराबर कितना है 3 और कर्ण बराबर है 4,
ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लगा दूँ पाइथागोरस प्रमेय से मुझे निकालना क्या है, आधार। तो आधार निकालना है तो यहाँ आधार का जो स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर माइनस का लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से कर्ण कितना है, कर्ण है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस इससे होता है 9। ठीक है, और यहाँ से 16 में ये हो गया आपका आधार निकलना है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 7। तो आपके पास जो आधार आ रहा है, ठीक है, आधार का स्क्वायर वो आ रहा है 7। तो आधार कितना आ जाएगा, आधार जो होगा वो इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट 7 हो जाएगा। तो आधार कितना निकला आपके पास, रूट 7 निकला। अब आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था आप कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। ठीक है, तो कॉस ए निकालना है आपको और आपको निकालना है टेन ए। ठीक है, एक ही बात हो रही है ना, तो इसमें आपके चित्र ऐसे ही रहेगा, चित्र से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कॉस ए का अगर मान देखें तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी, यहाँ कॉस, यहाँ भी कोण ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो कोई मान बदलेगा नहीं। तो आधार का अगर बात करें तो आधार कितना निकला है, अंडर रूट में 7 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण है 4। और यहाँ लंब बटे आधार, लंब कितना है आपके पास, लंब है 3 बटे में आधार, यानी कि अंडर रूट 7। ये आपके दोनों मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम क्या करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सेम है, ए है, ए है, ए है, तो इसमें जो मान होंगे वही मान इन सब के होंगे। ठीक है, आधार लंब कर्ण जो होंगे वो सब के लिए सेम ही होगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है। ठीक है, इसी से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 3 किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखेंगे दिया है, जो भी आपको दे रखा है आप लिखेंगे। पहले दिया है यहाँ पर हमें 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, और कॉट जो मान होता है वो अगर लाल बटे कक्का में अगर लगा कर देखें तो कॉट की जो मान होता है वो होता है आधार बटे में लंब। ठीक है, ये होता है आपका कॉट। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, यहाँ पर आधार भी है, लंब बटे कर्ण नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। इससे क्या होगा, हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अगर बात करें लंब, लंब कितना है 15, तो आ जाएगा 15 का स्क्वायर। आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 अट्ठे होता है 64। दोनों को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास 289, 289। अब क्या होगा, ये आ गया आपके पास कर्ण। ठीक है, ये आ गया आपके पास कर्ण का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 2, 8, 9 पर। और ये 2, 8, 9 होता है, ये किसका होता है 17 गुणा 17। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो कर्ण आएगा वो आ जाएगा 17। ठीक है, ये आपने कर्ण निकाल लिया। अब देखिए, अब मैंने इससे क्या करा, पाइथागोरस लगा के मैंने कर्ण भी निकाल लिया, आधार भी पड़ रहा है, लंब भी पड़ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से साइन ए का मान। ठीक है, तो यहाँ साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए। तो साइन ए आपका होता क्या है, साइन ए होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है मेरे पास, लंब है 15 बटे कर्ण, कर्ण कितना निकला है 17। और आपको एक और मान निकालना था सेक ए। तो सेक जो होता है वो क्या होता है एल ए, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार है मेरे पास 8 और कर्ण है 17। ठीक है, तो ये आपका
आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका है 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर हो 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि आपको सभी के मान बताने। सेक के अलावा क्या रहेगा, कॉट, टेन, कोसेक, ये सारे मान आपको बताने। तो ये भी आपका इन्हीं क्वेश्चन की तरह होगा। देखिए 5th में क्या कह रहा है आपसे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिखेंगे, पहले दिया है आपको, क्या दिया है, सेक थीटा, और सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12, यानी कि आपको दे रखा है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार आपको दे रखा है। अब आपको इसमें से एक मान नहीं दे रखा है, वो कौन सा नहीं है, लंब नहीं है, तो आप यहाँ से निकालेंगे लंब। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 13 यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आधार यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का होता है 144। दोनों को जब घटाया जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 16 में से 14 गया तो 2। तो यहाँ से आपके पास जो आ रहा है लंब का स्क्वायर है ये अभी। और अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो आप क्या करेंगे, इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे, और अंडर रूट में 25 जो होता है वो 5 गुणा 5 होता है, यानी कि जो आपके पास लंब आएगा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर भी नहीं है, यानी कि ये 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दे रखी है। अब आपको क्या निकालना था, आपने तीनों मान निकालिए, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, लंबे भी पता है। आपको निकालने थे सारे मान। तो सारे मान देखिए कौन से, पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, फिर निकालेंगे कॉस थीटा, फिर निकालेंगे कॉसेक थीटा, इसके बाद आप निकालेंगे टेन थीटा, और आप निकालेंगे कॉट थीटा। ठीक है, और भी रह गया, बस यही मान है। तो देखिए सबसे पहले अगर निकालें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास 5 बटे कर्ण कितना है 13। और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण है 13। ठीक है, अगर आप निकालें कॉसेक्स, तो कॉसेक्स जो होता है ये आपका साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, टेन, अगर टेन की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपके पास होता है 1/cot, लेकिन आपको कॉट का मान नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगा सकते हैं, या फिर टेन थीटा बराबर अगर देखें तो आता है LAL, आपका होता है LAL और डबल के एकक का। तो लास्ट में जो आता है वो आता है टेन का मान, यानी कि लंब बटे आधार। तो आप निकालेंगे L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार। तो L कितना है, लंब 5, आधार कितना है आपके पास 12, तो 5/12 आ जाएगा। अगर कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है 1/10, यानी कि 10 का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे आप 12/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्री के मान निकाल लिए और आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपके 5 के बाद के जो कुछ जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 6, 7, 8 जितने भी होंगे वो सारे हम करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप पार्ट 2 का वेट कीजिए, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अगर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन क्वेश्चन को रिवीजन कर दोबारा से ज़रूर देखें। ठीक है, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए जितने भी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।